डंका बजते ही पहले पड़ाव कोरोना की ओर कूच कर गया रामादल। रामधुन व बोल कड़ाकर सीताराम के उद्घोष से उत्सव सरीखा माहौल। आस्था और उमंग का दिखा अनूठा संगम, रोम रोम में उठी भक्ति की लहर। गगनभेदी जयघोष के बीच गुंजायमान हो रहा नैमिषारण्य का जर्रा जर्रा। आखिरकार जिस घड़ी का लोगों को लंबे वक्त से इंतजार था वो आ ही गई। मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में डंका बजते ही रामादल परिक्रमा के पहले पड़ाव की ओर कूच कर गया। तीर्थ नगरी नैमिष से लेकर कोरोना तक परिक्रमा के पूर्ण पथ पर रामधुन व बोल कड़ाकर सीताराम के उद्घोष की गूंज से उत्सव सरीखा माहौल नजर आया। आस्था और उमंग का ऐसा अनूठा संगम देखने को मिला जैसे लग रहा हो कि धरती पर साक्षात परमात्मा उतर आए हो। परिक्रमार्थियों का उमंग और उत्साह हिलोरे मारता दिखा। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी रामधुन में खो चुके थे। ढोल मजीरे की थाप पर थिरकते साधु संत और आस्था के अद्भुत रंग के बीच जगह जगह पलक पावड़े बिछाकर श्रद्धालुओं का जत्थे का स्वागत करते लोगों की अलौकिक तस्वीरों को देखकर हर किसी का मन प्रफुल्लित हो जा रहा था। परिक्रमा के पुण्य पथ पर सूरज की किरणों के साथ सौहार्द की लालिमा भी गाढ़ी होती जा रही थी। परिक्रमा मार्ग पर दो गायों रामा और श्यामा के साथ चल रहे बकरीदी खां गंगा जमुनी तहजीब की साझी विरासत की झलक पेश कर रहे थे। बकरीदी खां पिछले 16 वर्षों से परिक्रमा में आ रहे हैं। आइए आपको परिक्रमा के पथ पर दिखे अद्भुत रंगों के जरिए आस्था के सागर में गोता लगाने से पहले रामादल के रवाना होने की कुछ तस्वीरों के साथ खुशनुमा माहौल से रूबरू कराते हैं।
मंगलवार की भोर शुरू हुई पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा को इन अद्भुत रंगों ने अविस्मरणीय बना दिया। परिक्रमा में शामिल होने नैमिषारण्य पहुंचे श्रद्धालु मंगलवार की ब्रह्मबेला में पवित्र चक्रतीर्थ व आदि गंगा गोमती में स्नान करते। पुण्य की डुबकी लगाने के बाद मां ललिता देवी के दर्शन कर डंका बजने का इंतजार करने लगती। व्यास पीठाधीश्वर अनिल शास्त्री, मनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, पहला आश्रम के महंत नारायण दास ननकू शिष्यों के साथ चक्रतीर्थ पहुंचते हैं। पुजारी राज नारायण पांडे विधिवत तरीके से पूजन कराते हैं और नारियल फोड़कर चक्रतीर्थ की परिक्रमा कर गणपति को उनके प्रिय मोदक का भोग लगाकर स्वागत द्वार की ओर से प्रस्थान करते हैं। पारंपरिक घोड़े पर सवार नारायण दास ननकू डंका बजाना शुरू कर देते। फिर क्या था, चक्रतीर्थ गेट के सामने अद्भुत छटा बिखर चुकी थी। विहंगम दृश्य को देखकर रोम रोम में भक्ति भाव की हिलोरें उठने लगी थी। ऐसा लग रहा था कि मानो भगवान साक्षात जमीन पर उतर आए हों। फिर शंखनाद, घंटे घड़ियाल की ध्वनि के बीच परिक्रमार्थी पुण्य के मार्ग पर गाते बजाते नाचते हुए चल देते हैं। तीर्थ नगरी नैमिषारण्य का जर्रा जर्रा घंटे घड़ियालों, डंका और शंखनाद की ध्वनि से गुंजायमान हो उठा था। परिक्रमार्थी थोड़ी दूर चलते हैं, स्वागत गेट आ जाता है, जहां पर पहले से मौजूद एसपी साउथ एनपी सिंह, एसडीएम मिश्रिक अनिल रस्तोगी, सीओ सुशील यादव, तहसीलदार मनीष कुमार, ईओ सुरजीत कुमार, एसओ नैमिषारण्य दिग्विजय पांडे, मेला प्रभारी राजेश कुमार समेत अन्य लोगों की मौजूदगी में महंत और परिक्रमार्थियों का माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया जाता है। रंग बिरंगी लाइटों के बीच स्वागत गेट पर भी काफी देर तक महंत व साधु संतों के अलावा परिक्रमार्थियों पर पुष्प वर्षा कर खुशियों की आतिशबाजी की गई। फिर महंत रथ पर सवार होकर पहले पड़ाव की ओर निकल पड़े। परिक्रमा में कई ऐसे श्रद्धालु भी आए जो शारीरिक रूप से कमजोर थे। स्वागत गेट से रामा दल के कूच करने के दरमियान ऑल इंडिया ने महंत संतोष दास खाकी से बातचीत की, जिसमें उन्होंने विस्तार से परिक्रमा का महत्व को बताया। 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। स्वागत गेट पर डंका बजाकर परिक्रमा दल को रवाना कर दिया गया है। हमारे साथ में संतोष दास खाकी जी हैं, उनसे बात करेंगे और महत्व जानेंगे क्या है इसका। आज जो सदियों से चली आ रही परिक्रमा है, हमारे नैमिषारण्य की प्रसिद्ध परिक्रमा, वह आरंभ हो गई है। यह परिक्रमा जब से नैमिषारण्य का सूत्रपात हुआ है पृथ्वी पर, तब से निरंतर चली आ रही है। चारों युगों से नैमिषारण्य की यह पावन परिक्रमा अनेक अनेक महर्षियों ने, अनेक महापुरुषों ने किया है। राम ने किया है, भगवान दधीची ने किया है, पांडवों ने किया है, मनु शतरूपा ने किया है। पृथिव्यानि यानि तीर्थानि तानि सर्वाणि नैमिषे, जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ हैं वह प्रतिनिधि रूप में नैमिषारण्य में विराजमान है। जहाँ जहाँ तीर्थ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए। तो ये जो परिक्रमा है वह बड़ी पुण्यदायी है। अनेक पुराणों में इसके महत्व का बहुत अच्छा वर्णन है। तो हम आज से स्टार्ट है, होली तक ये चलेगी। जैसा कि मान्यता है, पौराणिक धार्मिक मान्यताएं भी हैं, जैसे कहते हैं कि इस परिक्रमा को करने के बाद अश्वमेघ जैसे एक कदम पर अश्वमेघ जैसे फल मिलता है। हाँ, अनेक पुराणों में इसकी चर्चा है, इसके पुण्य की। और परिक्रमा अब यहाँ जहाँ भी संत चरण है, यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है, तपापूत धरती है। इस पर चरण रखना ही सौभाग्य की बात है। प्रारब्ध होता है तब व्यक्ति यहाँ आता है। और अनेक अश्वमेघों का यज्ञ तो गुरुतर नहीं है, परिक्रमा का महत्व गुरुतर है। तो ये महान जी थे, महान जी ने बताया कि परिक्रमा का महत्व क्या है, यहाँ पर महत्व करने से, यहाँ पर परिक्रमा करने से उसके लाभ क्या हैं। तो आपने महंत को सुना, उन्होंने किस तरह से इस परिक्रमा के महत्व के बारे में जानकारी दी। अब रामादल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हाथी, घोड़े व डोली में सवार साधु संत महंत परिक्रमा पथ पर अलग ही अद्भुत छटा बिखेर रहे थे। बाइक, कार, बैलगाड़ी, ट्राईसाइकिल, ट्रैक्टर, ट्रॉली और पैदल जा रहे श्रद्धालुओं की जुबां पर बस राम का नाम था।
सीताराम राधे श्याम के गगनवेदी नारों की गूंज आकाश में बैठे हमारे आराध्य तक पहुंच रही थी। काफी संख्या में महिला और पुरुष ऐसे श्रद्धालु थे जो नंगे पैर ही परिक्रमा पथ पर तेजी से रामधुन गाते बढ़ते जा रहे थे। नैमिषारण्य से लेकर पहले पड़ाव कोरोना तक परिक्रमा पथ पर बिखरे आस्था के बहुतेरे रंगों के बीच अविस्मरणीय पलों को लोग अपने अपने मोबाइल में कैद करते दिखे। हर 4 कदम पर लोग चाय नाश्ते के साथ रामादल की अगवानी करते भी नजर आए। दोपहर बाद श्रद्धालुओं का पहले पड़ाव कोरोना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। श्रद्धालुओं ने वहां डेरा जमा दिया था। कोई धुनी रमाए भगवान की भक्ति में लीन दिखा तो किसी की बड़ी बड़ी जटाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। ये रहा 84 कोसी परिक्रमा के शुरू होने के बाद आस्था के पहले पड़ाव कोरोना तक पहुंचने तक का सफर। इंडिया ने आपके सामने आस्था के हर उन अद्भुत रंगों को दिखाने की कोशिश की। आगे की कड़ी में हम आपको 84 कोसी परिक्रमा के उन रहस्यों और महत्व को बताने की कोशिश करेंगे जो इस महर्षि दधीच की नगरी की महिमा का द्वापर त्रेता युग से जुड़ा है। तो बने रहिए आई इंडिया के साथ, जल्द ही आपके सामने होगी इस महत्व से जुड़ी अगली कड़ी। नैमिषारण्य से अनुपम सिंह के साथ सुनीत पांडे की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।